ये कि अल्लाह के वास्ते दे बाबा, हमें हमारे पेट का ईंधन भरने के लिए हुकूमत से और इधर उधर से जो भीख मिलती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और उसके बाद फिर हम आज़ादी के नारे भी लगाते हैं, तो हमें वो सब हरामकारी करने दो, हम वो हराम खाते रहेंगे इसी तरह जिस तरह हम खा रहे हैं। और आज मोदी जी ने जब इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे, कुछ टेंजेबल चीजें बताई, 2-3 बताऊंगा जल्दी में। उन्होंने को बोला यार अगर आप बोलते हो मकान, हमने 3 करोड़ लोगों को मकान दी, 3 करोड़ लोग उतने होते 30 मिलियन, 30 मिलियन का मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया में से हर एक को मकान दिया जाए। हमने जनधन अकाउंट खोले 350 मिलियन, कितने होते 350 मिलियन? मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने आयुष्मान भारत चला, आयुष्मान भारत कितना बड़ा होता है? बोला यूरोपियन यूनियन और यूएसए को अगर मैं मिला के करूं उससे ज्यादा लोगों को तो हमने इंश्योरेंस दिया है। कह रहे अब हमने बनाई 55,000 किलोमीटर की हाईवे 8 साल में। 55,000 किलोमीटर तो होता 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अच्छा, हमने 80 करोड़ लोगों को इतने टाइम से हम फ्री खाना खिला रहे हैं। 80 करोड़ लोग कितने होते हैं? यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को अगर मिला के मैं एक निकालू, उससे ज्यादा लोग को हम इतने 2 साल से खाना दे रहे हैं। और हमने वैक्सीनेशन, अगर हम कह रहे हैं 200 करोड़ वैक्सीनेशन लगा, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और अफ्रीका को मिला के जितने लोगों ने, उससे ज्यादा लोग को हमने वैक्सीनेशन लगाई। तो अब इंडिया क्या कर रहा है? अपनी अचीवमेंट्स को एक बड़े स्तर पे, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कॉन्टिनेंटल अचीवमेंट्स के साथ मिला रहा है। स्टेडियम बनाया सबसे बड़ा, पुतला बनाया सबसे बड़ा, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, LCA बनाया, LCH बनाया, 5G बनाया, आपका ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का टेस्ट किया। ये सारे यहाँ कहीं ना कहीं भारत 1, 2 या 3rd या 4th, टॉप 1, 2, 3 कंट्रियों में आता है। और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है ही। तो अब भारत की जो डेवलपमेंट है फखर भाई, ना डेवलपिंग कंट्री के, ना डेवलप्ड कंट्री की सुपर पावर इन मेकिंग वाली है। क्योंकि आज जो मोदी जी ने वहां ये बोला तो सारी दुनिया की मीडिया थी, सारे लोगों ने इसे कैच कर लिया। मकान ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा, वैक्सीन इससे ज्यादा, सड़कें इससे ज्यादा, अकाउंट इससे ज्यादा। क्यों? एक कंपैरिजन किया था क्वांटम ऑफ डेवलपमेंट किस स्तर पे हो रही है भारत में। इसको एक क्लासिफाई और क्वांटिफाई करने की जरूरत थी। वो आज हुआ। 8 संस्थाएं हैं बाहर, माइनर UN के बाहर, उन 8 के 8 में इंडिया और मोदी है। ये एक एक्सेप्शन है। कहीं जो बाइडेन नहीं है, कहीं जी नहीं है, कहीं पुतिन नहीं है। ये जो इंडिया ने 360 डिग्री की डिप्लोमेसी चलाई है, ये उसका फलस्वरूप है। क्योंकि अब प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है, G20 बता रही है। मजीद 90 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार आइंदा आने वाले कुछ अरसे में हो जाएंगे। ये कहना है आलमी बैंक का, वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक जो आपको और मुझको पालता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमें बताता है कि हमें कौन कौन सी सड़कें बनानी, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं हमको गुलाम है। हम गुलाम थोड़ी हैं। हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर गुलाम होंगे, लेकिन हम गुलाम नहीं है। कह रहे हैं कि सैलाब से गुर्बत की शरह बढ़कर 4% होने का खदशा है। और उसके बाद आपको लगता है कि मैं और आप आजादी के नारे लगा सकते हैं? सर, हम नहीं लगा सकते। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे ऊपर जो मुसल्लत हैं उनकी ये उस तरह की हरकतें हमें शर्मिंदा करने के लिए, हमें एम्बेरस करने के लिए बहुत हैं। ये मैं अवाम उन्नास से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, और मैं हाथ जोड़ के पाकिस्तान के अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूं कि अपने जज्बात को अपने काबू में रखा करो। भाई को पहचाना करो, दोस्त को पहचाना करो, आला ज़र्फ बनो। इन लोगों के पैसों पे हम पलते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के पाकिस्तानी कौम से कहते हैं, इन लोगों के पैसों पे आप पल रहे हो। बुरा लग रहा है ना आपको? बुरा लग रहा है ना? तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे फास्ट ट्रैक है, एक जो है वो फेलियर की तरफ, और बड़ी हद तक जो है एक जवाल की तरफ, जो कि इंतहाई खौफनाक स्पीड पे जो है वो जा रहा है। और उसको रोकने के कोई चीज इसलिए नजर नहीं आ रही कि जो लोग उसको रोकने की पोजीशन में हैं, जिनमें से एक इमरान खान भी है, चूंकि वन ऑफ द टॉप लीडर्स है और वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को ऐड कर रहा है, अगर उसके ये पैंतरे हैं और ये वार हैं और ये जनाब जो है वो टैक्टिसेस हैं और ये मौकफ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकें ना कि ही हैज नथिंग टू ऑफर। और ये सवाल मैं हर एंकर से पूछता हूँ और आपसे भी, कि आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा मनसूबा ज़ेरे गौर है जो आइंदा 5 सालों में, 10 सालों में या 20 सालों में पाकिस्तान में कोई कंसिडरेबल तब्दीली ला सके? कोई रोजगार में तब्दीली, कोई तालीम के म्यार में तब्दीली, कोई आपकी डेवलपमेंट में तब्दीली, आपकी सोशो इकोनॉमिक, इवन जो आपकी अखलाकियात है, इसमें किसी तरह की बेहतरी, कोई एक चीज आप मुझे बता दें। तो आप जब इनमें से किसी चीज पे कोई काम नहीं कर रहा है, किसी पॉलिटिशियन के पास कोई प्रोग्राम नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है जो इस तरह की चीजों को एड्रेस करे, तो आप ये फिर खुदा से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं
कि वो हालात ठीक कर देगा तो वो दूसरी बात है। वो फिर वेटिंग फॉर अल्लाह वाली कहानी जो है वो बड़ी मुद्दत से जारी है और मुद्दत तक जारी रहेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इन हालात में बेहतरी के चांसेस हैं। अलबत्ता अगर हालात बदलें, जो कि जाहिर है एग्जिस्टिंग ढांचे में मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो एक तरफ पार्टीज हैं और जो दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो लोग खड़े हैं वो दोनों इस मामले में बेबस और खामोश हैं कि हमारे पास क्या प्रोग्राम है। यानी कोई प्रोग्राम पेश नहीं कर रहा है कि ये जी हमारे पास है जिसको बारूए कार ला के तो हम तब्दीली लाने के ख्वाहिशमंद हैं।